राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 101 जो है दक्षता लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ की समझ विकसित है कर पाना। इसका पहला सवाल है 15 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम मक्के को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा तोला जा सकता है। एक तो गेहूं है 15 किलो और मक्का कितने 25 किलो। इन दोनों को कौन से बड़े बाट का यूज करना है कि दोनों में यूज हो सके। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रयोग करके आप दोनों को माप सकते हैं। यदि 15 किलोग्राम का प्रयोग करें तो इसको माप सकते हैं, 25 को नहीं माप सकते। दोनों बना के क्या करना है, केवल एक का यूज करना, मतलब एक बाट का यूज करना है, दो बाटों का यूज नहीं कर सकते। जैसे 25 किलोग्राम बाट का यूज करेंगे तो इससे माप सकते, इसे माप नहीं सकते। 5 किलोग्राम का यूज करेंगे तो 15 को भी माप सकते हैं और 25 किलोग्राम मकई को भी माप सकते हैं। और 10 का प्रयोग करेंगे तो इसको भी नहीं माप सकते। तो क्या ऑप्शन सही इसका 3, मतलब 15 kg। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला देखिए 7 और 9 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग 7 में भी जाता और 9 में भी जाता हो। ऑप्शन कौन सा 9 7 का भाग 9 में नहीं जाता, 9 का भाग 7 में नहीं जाता, 11 का भाग दोनों में नहीं जाता। एक का भाग है जो 7 में भी जाता है और 9 में भी जाता है। सही आंसर क्या है 4, ऑप्शन 1। अगला सवाल देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 से रहता है। वह सबसे छोटी मतलब क्या याद करनी है आपको, एलसीएम ज्ञात है करना है। तो पहले गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे गुणनखंड, क्या लिखना है 12, 16, 24 और 36 इनका क्या पहले करना है गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या कौन सा जिसका भाग इन चारों में जाता है 2, 2 का भाग 12 में 6 बार, 16 में 8, 24 में 12, 36 में 18। इन फिर 2 का भाग देना है। 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 8 में 4 बार, 12 में 6 बार और 18 में 9 बार। अब भी 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग और देना है, 2 का 2। 3 में जा नहीं था ये रहने दो, 4 में जा रहा है 2 बार, 6 में जा रहा है 3 बार, 9 में नहीं जा रहा है ये रहने दो। फिर 2 का भाग 2, 3 में नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा और इसमें भी नहीं जा रहा है। यहाँ कर लीजिए 3, 1, 3, 9 ये था। अब इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका भाग देंगे 3 का। 3 का भाग 3 में कितनी बार जा रहा है 1 बार, इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 3 बार। फिर 3 का भाग देना है। सब में जब तक एक एक नहीं आ जाए तब तक आपको भाग देते रहना है, 1, 1, 1 और 1। तो गुणनखंड क्या हो गई 2 कितनी बार 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। 3 कितनी बार है 2 बार, 3 गुणा 3। सबका गुणनखंड कीजिए। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 9 कितने हो गए 144। 144 तो वह सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर 12, 16, 24 और 36 का भाग जाता है प्रत्येक दिशा में 7 से चरण से, मतलब इसके अंदर क्या कर दो 7 है जोड़ दो। क्या आंसर आ जाएगा 151। इसका सही आंसर 151। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है 3 टंकियों का परिमाप 6 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। रस्सी की वे सबसे छोटी इकाई बताई जो प्रत्येक टंकी पर पूरी बार लपेटी जा सके। मतलब इनके क्या करना इस बार भी सबसे छोटी मतलब एलसीएम क्या करना 6 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर की वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो प्रत्येक दशा में पूरी टंकी पर लपेटी जा सके। तो ऐसे ज्ञात करना है आपको, इसका एलसीएम ज्ञात है करना है। क्या लिखना है 6, 8 और 10। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है दीजिए कितने बार, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार। फिर 2 का भाग देना है। 3 में जाएगा नहीं, 4 में जाएगा 2 बार, 5 में जाएगी रहने दीजिए। फिर 2 का देना है। 3 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। यहाँ क्या रहेगा 3, 1, 5। अब किसका देना है 3 का कितनी बार 1 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5। फिर 5 का भाग देना है 1, 1 और 1। अब इन सबका गुणनखंड गुणा करना है। 2 गुणा 2, 2 3 बार, 3 1 बार, 5 1 बार। तीनों का गुणा करना 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 गुणा 5 120। 120 मीटर लंबी सबसे छोटी है जो पूरी प्रत्येक टंकी पर लपेटी जा सके। 6 मीटर परिमाप वाली भी, 8 मीटर परिमाप वाली और 10 मीटर परिमाप वाली। 4 अंकों की वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 तीनों से विभाज्य है। मतलब ऐसी संख्या 4 अंकों की बना जिसके अंदर 18 का भाग जाता हो,
24 का और 32 का भाग जाता है। क्या करना आपको, एलसीएम ज्ञात है करना है इसके अंदर भी। देखिए पहले यहाँ लिखिए 18, 24 और 32। इसके अंदर 2 का भाग जाता है 2 बार, इसके अंदर 12 बार, इसके अंदर 16 बार। फिर 2 का भाग दीजिए, इसके अंदर नहीं जा रहा है। 12 के अंदर जा रहा है कितनी बार, 6 बार। 16 के अंदर 8 बार। फिर 2 का दीजिए, 9 के अंदर जा नहीं रहा है। 6 के अंदर 3 बार जाएगा, 8 के अंदर 4 का। फिर दीजिए 9, 3, 4। फिर 2 का देना है 9, 3, 2। फिर 2 का देना है 9, 3, 1। अब 3 का देना है 3, 1, 1। फिर 3 का देना 1, 1 और 1। अब इन सब का गुणा करना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32, 32 गुणा 9 288। ये तो है 3 अंकों की संख्या। आपको बतानी है 4 अंकों की, तो इसको आगे बढ़ेंगे। इसका हम क्या बोलेंगे, इसका पहाड़ा बोलेंगे। 208 का 4 बार पहाड़ा बोलेंगे, कितना आएगा 1164। 1164 वह सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की, जिसके अंदर 18 का भाग जाता है, 24 का जाता है, 32 का भाग भी जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कपड़े की वह सबसे कम लंबाई ज्ञात करो। कपड़े की कम से कम लंबाई ज्ञात करो जिसमें से 100 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर के पूरे पूरे टुकड़े काटे जा सके। ऐसी संख्या ज्ञात करनी, कपड़े की लंबाई ज्ञात करनी जिसके अंदर 100 मीटर का टुकड़ा भी काट सकते हैं, 50 का भी काट सकते हैं और 75 सेंटीमीटर का भी काट सकते हैं। कम से कम का मतलब आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात है करना है। तो पहले इनका एलसीएम ज्ञात करो। देखने 100, 50 और 75। किसका भाग देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा 50, 25 और इसमें जाएगा नहीं, यही रहने दो। फिर 2 का 2 कितनी बार जाएगा 25, 25, 75। अब 2, 3 का देना है 25, 25, 25। क्योंकि 75 में 3 का भाग जाता है, 25, 25 में नहीं जाता है। आगे देखिए 25, 25 और 25 थे। अब इसके अंदर 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, किसका देंगे 5 का। कितनी बार जाएगा 5 बार, इसमें भी 5 बार, इसमें भी 5 बार। अब फिर 5 का देना है 1, 1 और 1। अब इन सब का गुणा कीजिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 60, 60 गुणा 5 300। 300 मीटर कपड़े के हम 100 मीटर के भी टुकड़े कर सकते हैं, 50 मीटर के भी कर सकते हैं और 75 मीटर के टुकड़े भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, विद्यालय की 3 कक्षाओं में 24, 36 और 60 छात्राएँ पढ़ती हैं। प्रत्येक क्लास में कितनी, एक में 24 है, एक में 36 है, एक में 60 छात्राएँ पढ़ती हैं। छात्राओं की संख्या समान रखते हुए उन्हें कक्षावार लाइनों में खड़ा करना है। प्रत्येक लाइन में छात्राओं की संख्या समान रहनी चाहिए। 24 वाले की लाइन बना रहे, लाइन कितनी बना सकते हैं लेकिन सब में समान रहनी चाहिए। अधिकतम कितनी लड़कियां, तो बताइए कि प्रत्येक लाइन में संख्या छात्राओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। पहले क्या करना है, आप क्या करना है, इसमें एचसीएफ अधिकतम पूछा मतलब एचसीएफ ज्ञात है करना है। सबसे पहले सबका गुणनखंड कीजिए। 24 के गुणनखंड क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24। 36 का दीजिए, 36 का क्या होगा 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, 9 और लिखना है 18 और 36। 60 के क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। अब इन तीनों में ऐसी संख्या बतानी जो सबसे बड़ी हो, तीनों के अंदर होनी चाहिए। तीनों के अंदर सबसे बड़ी कौन सी है 12। देखिए 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी। तो अधिकतम कितने छात्राएँ हो सकती हैं, एक लाइन में 12 छात्राएँ हो सकती हैं। ऐसे नई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।